प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद यादव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कॉलेज में। आज आपको प्रश्नावली 1.6 का एक एक सवाल को सॉल्व कराएंगे। 1.5 तक हो गया है क्लास 9 की एनसीईआरटी मैथ। वो अगर वीडियो आप पिछला देखना चाहते हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ इसका लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी आल पे करके ऑन रखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ज्ञात कीजिए, यानी 64 घात अगर 1/2 है, हमने यहाँ देखा 2 है ना, तो इसका घात भी 2 बनाएंगे, 2 से 2 कटेगा, जो आएगा वही आंसर होगा। जैसे ये 64 है, 64 का 8 के घात 2 कर सकते हैं ना, 8 × 64, और ऑलरेडी इसका घात कितना है 1/2, तो इसमें गुणा हो जाएगा 1/2 का। ये 2 से 2 कटा, ये 8 के घात 1 यानी 8 ही होगा। ये 32 है ना, यहाँ 5 है तो 2 के घाते 32, 2 के घाते 5 जो है 32 होता है, क्योंकि 2 का गुणा अगर हम 5 बार करेंगे तो 32 आ जाएगा, 2 घात 5 32। और यहाँ 1/5 ये वाला, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2। इसका आंसर 2, इसका आंसर 8, और इसका 125 घात 1/2। यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 है, क्वेश्चन में किताब में 3 है, टाइपिंग करने में एरर है, मिस्टेक हो गया। तो ये 125 को हम 5 की घात कितना 3 बनाएंगे, और गुणते ये 1/3 पहले से है। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल, 5 घात 1 यानी 5 आएगा, यही आपका उत्तर है। बहुत ही सरल, घात बनाना है बस। अगर ऐसे बहुत ही कमजोर हो, ऐसे ना बना सको, तो 125 को ऐसे देखो, 125 को ऐसे काटो, 125 को 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 2 25, 55 25, फिर 5 से कटेगा, 55 25, फिर 5 से कटा, फिर 1, देखो 3 बार है ना, तो 5 घात 3 हो गया, और 1/3 तो घात पहले से था तो उसके गुणा में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फर्स्ट नंबर सवाल हुआ आपका, ये देखिए दूसरा नंबर सवाल ज्ञात करना। इसमें भी 9 के घात 3/2 है, 9 का घात 3/2 है, तो हम 9 को क्या कर सकते हैं, 3 के घात 2 कर सकते हैं, और पहले से क्या है 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा घात, तो 3 के घात कितना बचा 3, और 3 के घात 3 क्या होता है, 3 का गुणा 3 बार, 3 × 9 = 27 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 27, ये आपका आंसर है। ये जो 32 है, हम यहाँ देख रहे हैं 5 है ना, और ये जो 2 के घात 2 का गुणा अगर 5 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 5 बार, तो 2 के घात 5, ये 2 के घात 5, और पहले से 2/5 है, 2/5, 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 के घात कितना बचा, ये 2, 2 के घात 2 कितना, 2 दूनी 4, ये आंसर होगा आपका। अगला वाला देखिए तीसरा नंबर, देखो 16 है ना, और यहाँ घात 4, इसका बटे में घात जो है 4 है, तो 16 का हम 2 घाते 4 करेंगे, ये 16 जो है 2 घात 4 होता है, और इसके घात में पहले से 3/4 है, ये 4 से 4 कैंसिल होगा, तो 2 की घात कितना बचा, ये 3, 2 के घात 3 कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसका आंसर 8 है आपका। और ये 125 है, ये 125 अगर है, ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल 125 है, तो ये 5 की घात कितना होता है 3 होता है, और ये ऑलरेडी -1/3 घात है इसका। या तो ऐसे समझो, जब घात अगर एक घात -m है ना, इसको अगर नीचे ले जाना चाहेंगे तो 1/1 घात +m हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये टोटल नीचे अभी अंश में है, इसको हर में ले जाइए, यानी 1/ क्या हो जाएगा, 125 के घात में 1/3। अब ये इसको हम नीचे ले लिया तो क्या हुआ, घात माइनस से प्लस हो गया, अगर प्लस होता तो माइनस होता, यानी ऊपर से नीचे ले जाने में प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह बदल जाता है घात का। तो ये देखिए 1/, ये 125, 5 घात 3 होता है, और ऑलरेडी ये 1/3 है, ये 3 से ये 3 कटा, 1/, ये 5 घात 1 यानी 5 ही होगा, ये आपका उत्तर है, ये आंसर है इसका, और ये इसका, इसका और इसका। तो इसको अच्छा समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आगे चलिए देखते हैं, दूसरा सवाल हुआ तीसरा नंबर। एक फार्मूला आपको हम बताते हैं, देखिए जैसे a की घात में यम है और a की घात में यन है, या आगे भी ऐसे गुणा रहे, आधार इसका
बराबर रहे। आधार अगर बराबर रहता है तो क्या होता है, ए के घात यम प्लस यन, ए के घात यम प्लस यन। और यही ये गुणा में है, आधार इसका बराबर है तो घात यहाँ यन होना चाहिए, ए पावर यम ए पावर यन, ठीक है। तो ये जुड़ जाएगा यम प्लस यन, घात अगर बराबर है, आधार इसका बराबर है तो ये जो बराबर है, अगर ये बराबर है तो एक बार लिखेंगे ऊपर वैसे जोड़ देंगे। अगर यही ध्यान दीजिए, इसका जस्ट अपोजिट, अगर यहाँ यम के घात ए रहे और यन के घात ए रहे, देखो घात बराबर है ना, इसका घात सेम है, ये ए है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, यम गुणते यन, और इसके घात में ए है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, साइड में कॉमन कर देंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये बराबर था तो एक बार हमने लिखा, ऊपर वो जुड़ गया। लेकिन अगर ये आधार इसका अलग अलग रहे, घात बराबर रहे, तो घात को हम कॉमन कर देंगे, एक बार लिखेंगे और आधार इसका यम गुणते यन हो जाएगा, ठीक। और जैसे ये गुणा में है, अगर ये भाग में रहे, ए पावर यम भागे ए पावर यन, या फिर इसी को ए पावर यम बटे में ए पावर यन रहे, तब क्या करोगे, देखो भाग है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है कि यम माइनस एन, भाग में माइनस हो जाता है, ए पावर यम माइनस यन। घात जब भाग रहे तो घटेगा और गुणा रहे तो जुड़ता है, गुणा में घात जुड़ता है और भाग में घात घटता है, इसका जो पावर है वो घटेगा और गुणा में जुड़ेगा। तो यही सब इसमें यूज होगा। चलिए देखिए, अगर ए पावर यम के घात यन है ना, तो इसको हम करेंगे ए के घात, इसका गुणा हो जाएगा यम यन, जुड़ेगा नहीं, ये गुणा हो जाएगा, घात में घात का गुणा होता है। चलिए अब इस सवाल देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये टू है, दोनों में क्या, ये इंटू यानी ये गुणा का निशान है, ध्यान दीजिएगा। ये आधार क्या है, बराबर है ना, तो इसको एक बार हम लिखेंगे और ऊपर घात दोनों जोड़ देंगे, 2/3 और प्लस 1/5। तो ये 2 के घात, अब देखिए ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 5 दूनी 10 और प्लस 3 के 3। अब ये 2 के घात 10 3 13, 13 बटे क्या हो जाएगा 15, ये आपका उत्तर होगा। समझ में आया। अब देखिए घात में यही, इसमें कौन सा फार्मूला लगा, ये ए पावर यम अगर है इंटू ए पावर यन है तो ए के घात यम प्लस यन हो जाएगा। तो हमने देखो ए का मान 2 है, 2 रखा, और यम का मान यन का मान यन का मान जोड़ दिया, आ गया जो जोड़ने पे आंसर। अब देखो जैसे एक फार्मूला होता है ए पावर यम और इसके पावर यन है तो बराबर हो जाएगा ए पावर यम यन, गुणा हो जाएगा। तो वही है 3, 1 के घात 3 तो एक ही होगा, 3 के घात 3 है ना, और ये घात 7 है तो गुणा होगा, ये 1 के घात 7 हो जाएगा, इसमें आएगा 3 के घात ये 3 गुणते ये 7 होगा, तो 1 घात 7 एक ही होगा और 3 के घात 7 त्रिक 21 होगा, ये आपका आंसर है। और देखो ये और ये बराबर है ना, हमने एक फार्मूला आपको और बताया था कि ए पावर यम बटे में ए पावर यन है तो ये क्या होगा ए पावर यम माइनस यन, इतना होता है। तो वही यहाँ ए का मान 11, ए का मान 11 है ना, और पावर में 1/2 1/4 है, तो 11 के घात इसमें से 1/2 माइनस 1/4 जैसे इसमें घटाए हैं तो घात क्या होगा, घट जाएगा। अब 11 के घात ये देखो 4 और 2 का एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 आएगा, 2 से गुणा इसमें 2 और 4 1 के 4 1 आएगा, 1 से गुणा 1 में। अब 11 के घात 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 और बटे में ये 4, ये इसका आंसर है। अब इसके बाद अगला देखिए, हाँ ये 7, हमने एक फार्मूला भी बताया था आपको कि अगर यहाँ यम के घात ए है और गुणते यन के घात ए है तो ये हो जाता है यम गुणते यन के घात ए। अगर घात बराबर है तो कॉमन ले लेते हैं, बाकी ये ऐसे अपने स्थान पर रहेगा, ये जो नीचे है यमयन ये अपनी सेम वैसे रहेगा, सिर्फ अगर घात बराबर है तो उसको कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ देखो
ये 1/2 इसका ये यहाँ पे गुणा माना जाएगा। 1/2 बराबर है ना, इसको साइड में करेंगे और ये 7 गुणते 8, 7 गुणते 8 और घात में 1/2। अब 7 का गुणा 8 में 56 हो जाएगा और इसका घात क्या है 1/2। ये आपका उत्तर होगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर आपको वीडियो ऐसे मिलता रहेगा। और अदर बुक की आप पढ़ाई करना चाहें, अदर पब्लिकेशन, दूसरे पब्लिकेशन का अगर आप पढ़ते हैं तो कमेंट करिएगा, उसका भी वीडियो हम बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है।